जी नहीं, मुकेश राय नाम है हमारा। नहीं, मैं पूर्व प्रधान रहा हूँ। ये बगल का एक गांव है, रैनी ग्राम पंचायत हमारी है, मैं प्रधान रहा हूँ वहाँ पे। और मैं यहाँ पे 5 साल मान लीजिए, जब से मैं प्रधान हूँ तब से इस ज़िले में हूँ। मुख्तार का हमने दौर तो देखा ही है। दौर देखा है जी, दौर देखा है हमने। दौर ये देखा है कि 2005 में मैं 11th में था और इन्हीं रोडों पे घूम घूम के हाँ, खुली जीप में वही वीडियो आप भी देखोगे। उसके बाद मैं मुख्तार को केवल एक बार देखा हूँ, सिंगल एक बार मेरे विद्यालय में आया था तभी देखा हूँ। इसके बाद मुख्तार के लोग या मुख्तार से जुड़े लोग आती रही बातें कि मुख्तार के लोग हत्या करा दिए, मुख्तार के लोग मरवा दिए, चाहे मुख्तार के लोग 2005 वाली बात पूरी तो करिए। जी, 2005 में मुख्तार घूम घूम के यहाँ पे क्या नाम, सलाहाबाद में गोली चली और जगहों पे, जबकि छोटा मामला था। मामला को वहीं दबाया जा सकता था। आप सिटिंग विधायक थे, आप चाहते तो इस तरह का बड़ा बवाल नहीं होता। लेकिन उस मामले को मुख्तार ने उकसाया और उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह जी। मुलायम सिंह जी रोकने का प्रयास नहीं किए। गोलियां चल रही थी पुलिस वाले पे, पीएससी वाले पे गोली चल रही थी, लेकिन मुलायम सिंह की ये औकात नहीं थी कि वो रोके लोगों को, क्योंकि उनको तो एक तरफा एक समाज और एक धर्म की राजनीति करनी थी। आज जहां मतलब दंगा चल रहा था, मुलायम सिंह यादव कार्रवाई नहीं कर रहे थे। नहीं कार्रवाई किए। कार्रवाई करते तो गोली चलाने वाला, आप बताइए कि आज योगी जी की सरकार है। मैं योगी जी का समर्थक नहीं हूँ, भाजपा का समर्थक नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन 5 सालों में क्यों नहीं दंगा हुआ। अगर दंगा 5 में हुआ, इसमें 5 में उसको हीरो बनाया गया। हम किसी से डरने वाले लोग नहीं हैं। हम जानते हैं कि मुख्तार यहाँ पे बहुत से लोगों को मरवा दिया, उनके लोग मार दिए। आज ये हो रहा है कि भाई कार्रवाई हो रही है, तो आप तिलमिला कह रहे हैं क्यों? और लोगों पे कार्रवाई नहीं हुई है। नहीं, जैसे आप जिसे मैं ये कर रहा हूँ, राजा भैया पे भी कार्रवाई हुई, राजा भैया पे आज क्यों नहीं कार्रवाई हो रही, ये सवाल उठ सकता है। मैं इस चीज को कहूंगा, मैं भी कहूंगा। लेकिन जैसे इस जो मऊ की बात है कि मऊ को जहां होना चाहिए था, नहीं, वो बातें हैं। जहां मऊ था, कल्पनाथ राय का मऊ है, किसी मुख्तार और किसी अब्बास का मऊ नहीं है। इस जिले का वो नेता था कि इस जिले को आजमगढ़ से अलग करा के इस जिले को एक अलग आयाम दिया। जिस तरह की कचहरी हमारे पास है, जिस तरह का कार्यालय हमारे यहाँ है, अगल बगल के पूरे पूर्वांचल में किसी जिले के पास नहीं है। लेकिन हम 5 के बाद, उस दंगे के बाद, केवल मुख्तार के उस चंगुल में फंस के रह गए। यहाँ के लोग ये बताइए कि उसको क्यों जिता के विधायक बना के भेज रहे हैं। यहाँ के लोग विधायक बना के भेज रहे हैं और वो बार बार आ रहा है। अब बार बार हमारे यहाँ की सड़क है, उसकी गोदाम है। इतनी खराब सड़क है हमारी कि हम अगर वहाँ से निकल जाए मोटरसाइकिल लेके, तो मऊ आते आते मेरी शकल पहचान में नहीं है। आधार कार्ड दिखा के हमको अपना पहचान बताना पड़ेगा कि हम पला व्यक्ति है। ये स्थिति है यहाँ पे। मुख्तार के आने से ठीक है, माफिया राज बढ़ा, लेकिन विकास वहीं एकदम ठप हो गया। सुनिए, कल्पनाथ राय का जिला आज विकास के नाम पे एकदम ये लगता है कि किसी माफिया के नाम पे हम जाने जाते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश राय। मुकेश, सदर विधानसभा मुख्तार के पास है ना, बाकी 3-4 विधानसभा तो बीजेपी के पास है। 3-4 क्या बाकी जगह भी काम नहीं हुआ? नहीं, एकदम नहीं हुआ। और विधानसभाओं में चले जाइए, हमारे यहाँ का एक मंत्री हैं मधुबन विधानसभा से, दारा सिंह चौहान जी, तो वो हमेशा खिलाड़ी हैं। वो जिसे मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, तो कूद के कभी भाजपा में रहते हैं, तो कभी सपा में रहते हैं, तो कभी बसपा में चले जाते हैं। वो अपने जाति की राजनीति करते हैं। यहाँ के लोगों में, यहाँ देखिए, हम अगर भूमिहार बिरादरी से हैं तो हम भूमिहार की राजनीति करेंगे, बाबू साहब हैं तो बाबू साहब की राजनीति करेंगे। चूंकि आज जो पार्टी साहब आप लोग ठाकुरों को कहते हैं। हाँ, ठाकुर को। यहाँ आज जो राजनीति हो गई, वो धर्म की राजनीति हो गई है, जात की राजनीति हो गई है। अगर वो चौहान नहीं होते, मैं कह रहा हूँ उनसे अच्छे नेता हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ अतुल कुमार अंजान जी हैं, वो चौहान नहीं होते तो उनको कोई पूछता नहीं। वो अपने बिरादरी की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कभी विकास पे ध्यान नहीं दिया। यहाँ की समस्या एज इट इज बनी हुई है। अब ना मैं चाहूंगा कि आप सुनिए अभी लोगों को। अब दूसरे लोग भी जवाब देना चाह रहे हैं, उनको सुनेंगे। शादाब, आप कुछ कहना चाह रहे हो? उन्होंने अभी मुख्तार अंसारी का जिक्र किया, मेरे भाई ने कहा तिल मिला गए हम मुख्तार अंसारी की कार्रवाई। नहीं तो मुख्तार अंसारी का नाम लेने से या उन पे कार्रवाइयों से मैं क्यों तिल मिलाने वाला हूँ? आज तक मैंने उन्हें वोट तक नहीं दिया है। और अगर वास्तव में मुख्तार अंसारी अपराधी हैं तो उन पर बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस तरह से एक
चेहरा बनाया जा रहा है मुख्तार अंसारी को। आपने देखा होगा आज से पहले अगर 2-4 साल योगी सरकार के आने से पहले की बात करें तो मुख्तार अंसारी को पूर्वांचल से आगे लोग नहीं जानते थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने सीधे मुख्तार अंसारी को एक मुस्लिम चेहरा बना के इस तरह कार्रवाइयाँ किया। छोटी सी भी कार्रवाई मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाई गई कहीं ना कहीं, और योगी जी ने टारगेट किया कि उनको पंजाब से यूपी ले आना है, तो यूपी ले आके पता नहीं क्या कर देंगे, जबकि मुझे तो नहीं पता कि बहुत कुछ नुकसान ज़ाती तौर पे मुख्तार अंसारी को पहुंचाया जा रहा है। मुख्तार अंसारी के नाम पे बड़े सारे लोगों पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सभी शामिल हैं, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा बनाकर बस पेश किया जा रहा है मुख्तार अंसारी को, जो ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, और किसी चेहरा होना भी नहीं चाहिए, धर्म और जाति। मुख्तार अंसारी को मुस्लिम समाज का चेहरा नहीं होना चाहिए। चेहरा बना, मुझे तो लगता है कहीं अंदर से योगी जी और मुख्तार अंसारी में कोई दोस्ती तो नहीं, क्योंकि इतना बड़ा चेहरा जो बना के पेश कर दिया है मुख्तार अंसारी को कि मुसलमान दिखाया और इतनी कार्रवाइयाँ कर दिया। मुख्यमंत्री का सीधा निशाना अब पंजाब सरकार वर्सेस यूपी सरकार हो रहा है। तो मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा चेहरा बना दिया, इतना बड़ा योगी जी ने बड़ा बनाया मुख्तार अंसारी को। मुख्तार अंसारी इतने बड़े नहीं थे जितना बड़ा योगी जी ने बना दिया। यार ये बात तो बड़ा रोचक बात कह रहे हो। आज देखिए, आज से पहले अगर बात करें, सारी योगी जी में डील हो गया है। अब पता नहीं डील हुआ कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ डील हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मुख्तार अंसारी इतना बड़ा चेहरा नहीं थे। ये वीडियो देखे योगी जी और मुख्तार दोनों लोग एक बार परेशान हो जाएंगे। नहीं, दोनों लोगों से मैं बड़ा छोटा सा आदमी हूँ, बहुत छोटा सा पत्रकार हूँ, तो बातों का बुरा नहीं माने। नहीं अरे यार, अब ये भी कर रहा है कि बातों का बुरा मत मानिए। अगर आपने भी बताया, जैसे बताया जाता है मुख्तार अंसारी इतने बड़े बाहुबली हैं और योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, तो मेरा सवाल है, अगर बुरा मान जाएंगे तो मेरे लिए दिक्कत होगी। अरे यार